आतिशी को दिल्ली के मोर्चे पर उतारकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को नई मुश्किल में डाल दिया था। जाहिर है बीजेपी को भी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी, जिस पर वह लगातार काम कर भी रही है। बीजेपी ने तैयारी तो पहले से ही शुरू कर दी थी। दिल्ली बीजेपी के नेता तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बीजेपी नेताओं की मांग पर कोई कदम नहीं उठाया और जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। फिर तो रणनीति बदलने के अलावा बीजेपी के सामने कोई चारा भी ना था। अरविंद केजरीवाल को घेरने के जो संकेत लोकसभा चुनाव 2024 में मिले थे, अब उसके लक्षण भी सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली में काम कर रही है, धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का महिला ब्रिगेड धावा बोलने की तैयारी कर रहा है। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी को स्ट्रेटजी भी ऐसी बनानी होगी जिसमें डबल निशाने भी एक ही तीर से साधे जा सके। डबल निशाना इसलिए क्योंकि ना तो आतिशी को अकेले टारगेट करने से कुछ होने वाला है और ना ही अरविंद केजरीवाल को। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर सारे ही सांसद बदल डाले। मनोज तिवारी के अलावा सभी के टिकट काट दिए गए थे। वैसे तो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में दिल्ली में खतरे वाली कोई बात लग नहीं रही थी, लेकिन बीजेपी ने एहतियाती उपाय कर लिए थे। अब तो बासुरी स्वराज सांसद बन चुकी है, लेकिन उनको चुनाव से पहले से ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी आक्रामक अंदाज में देखा गया था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिनों में बासुरी स्वराज को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आगे करने वाले हैं बीजेपी के लोग। तब तो बीजेपी को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मोर्चे पर आतिशी को उतार देंगे और नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। बासुरी स्वराज के अलावा दिल्ली की राजनीति में स्मृति ईरानी की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी सदस्यता अभियान के साथ स्मृति ईरानी को बीजेपी की सदस्यता अभियान के दौरान दिल्ली के 7 जिलों की कमान थमाया जाना एक बड़ा संकेत तो है ही। आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देखा गया है कि पहला हमला बोला स्वाति मालीवाल ने, और तब भी ये भी चर्चा होने लगी कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद होने के बावजूद स्वाति मालीवाल बीजेपी की स्क्रिप्ट बाँच रही हैं और तभी आप नेताओं ने आगे बढ़कर स्वाति मालीवाल का इस्तीफा भी मांग लिया। बाकी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन स्वाति मालीवाल भी तो स्मृति ईरानी वाले मोर्चे का ही हिस्सा लग रही हैं और उसी महिला ब्रिगेड में एक और नाम चल रहा है मीनाक्षी लेखी का। और इस तरह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के महिला ब्रिगेड के 4 नाम अब तक सामने आ चुके हैं: बासुरी स्वराज, स्मृति ईरानी, स्वाति मालीवाल और मीनाक्षी लेखी। स्मृति ईरानी और मीनाक्षी लेखी पहले राहुल गांधी को घेरने की भूमिका निभाती रही हैं। ये मीनाक्षी लेखी ही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले जाने के बाद राहुल गांधी को 2019 के चुनाव के दौरान राफेल के मुद्दे पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी पहले भी ऐसे मिलते जुलते प्रयोग कर चुकी है। पहले सुषमा स्वराज और फिर किरण बेदी का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है। और ये भी याद कर लेना चाहिए कि अलग अलग दौर और अलग अलग राजनीतिक हालात में किए गए दोनों ही प्रयोग बेकार साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।